इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने इसी साल के अप्रैल महीने में कहा था कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में सबसे अहम कारक बन सकता है। आईएमएफ ने भारत के 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की दर से विकास करने का अनुमान लगाया था। जुलाई में आईएमएफ ने अपने अनुमानों में सुधार करते हुए भारत के 2025 और 2026 दोनों वर्षों में 6.4% की दर से विकास करने की संभावना जताई। लेकिन आईएमएफ यहीं नहीं रुका, उसने एक बार फिर अपने अनुमानों में संशोधन करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.6% की दर से विकास कर सकती है। विकास की गति के मामले में ये अमेरिका और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है। इस दौरान चीन 4.8% और अमेरिका 1.9% की दर से बढ़ सकता है। आईएमएफ के अलावा विश्व बैंक सहित कई अन्य एजेंसियों ने भी इस तरह का अनुमान जताया था। आईएमएफ द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जताए गए अनुमान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जब 2023 में जब भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही थी तो यह बात सामने कई लोगों के सामने आई थी कि आने वाले समय में अवश्य यह वैश्विक लेवल पे अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। और मैंने कई बार कहा भी था, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज आईएमएफ के चीफ उस बात को कह रहे हैं। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए ग्राउंड लेवल पे जो बदलाव किए हैं। और अभी वर्तमान में तुरंत अगर हम देखें तो 3 प्रमुख डेवलपमेंट हुए हैं जो सितंबर से यह जो नवरात्रि का उत्सव शुरू हुआ उससे अभी के दिवाली के उत्सव के बीच में 3 प्रमुख उसके मापदंड हमारे सामने आए हैं। देखिए अमित जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो तेल का आयात है, लगभग हम 70 से 80% अपनी आवश्यकता जो तेल की एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में है उसकी पूर्ति हम विदेशी तेल, कच्चा तेल के आयात से करते हैं। और लगभग हमारा 90% जो फॉरेन एक्सचेंज है, फ्लो आउटफ्लो, वह तेल के आयात में बाहर जाता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना एनर्जी के हमारा देश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। तो ग्लोबल लेवल पे हमें डिपेंडेंट हम किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं रह सकते। हम रशिया से काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और मैं एक फिगर आपके सामने निष्पक्ष रूप से बताना चाहता हूँ कि जब ये बात उठी थी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से कि रशिया से हमें तेल की आयात नहीं करनी चाहिए क्योंकि रशियन यूक्रेन वॉर के कारण उन्होंने सैंक्शन लगाने की बात की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 60 से $70 प्रति बैरल कच्चा तेल आप रशिया से आयात कर सकते हैं सभी कंट्रीज के लिए। और उसके लिए केवल भारत की बात नहीं थी, उसमें ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज है, क्योंकि लगभग 15 से 20% ग्लोबल ऑयल को जो उसकी पूर्ति रशियन ऑयल से होती है। और अगर रशियन ऑयल की आपूर्ति बंद हो जाए ग्लोबल ऑयल सप्लाई में, तो ये जो ऑयल प्राइसेस है ग्लोबली जो आज 70 से $80 प्रति बैरल के रूप में, वो बढ़ के $100 हो जाएंगे। तो भारत ने उस जो लिमिट दी गई थी रेट्स की जो ग्लोबल लेवल पे ये बात हुई थी कि इतने रेट पे ऑयल खरीद सकते हैं, उसी रेट के अंतर्गत रशिया से ऑयल खरीदा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी आवश्यक भी है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल लेवल पे भी अगर भारत ऑयल नहीं खरीदता रशिया से, तो जो चाइना अपनी 40% ऑयल रशिया से खरीदता, वो भारत जो 35% ऑयल पीछे रशिया से खरीद रहा था, तो चाइना को उसका फायदा मिल जाता। ग्लोबल ऑयल प्राइस डिस्टेबलाइज हो जाते और $100 प्रति बैरल के रूप में हो जाते। तो ग्लोबल लेवल पे पूरा वर्ल्ड तो $100 प्रति बैरल के रूप में ऑयल खरीदना पड़ता और भारत को भी वो खरीदना पड़ता और चाइना को और ज़्यादा लाभ हो जाता। तो हमने रशियन ऑयल को विद इन द ग्लोबल कंसेंसस रेट के अंतर्गत ऑयल खरीदा, ग्लोबल ऑयल्स को के प्राइसेस को स्टेबलाइज किया
और साथ में भारत इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी लगभग 33,000 करोड़ की जो धनराशि है उसको सेव करने में कामयाब हुआ। आपको बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ाने का ये अनुमान ऐसे दौर में लगाया जा रहा है जब अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने ये बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कहीं अधिक मजबूत है। आंतरिक व्यापार पर आधारित होने के कारण भारत अपने विकास की गति को बनाए रखने में सफल साबित हो रहा है। IMF ने भी यही अनुमान लगाया कि आंतरिक बाजार की स्थिति बेहतर रहने के कारण भारत इस दौरान तेज गति से विकास करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का यह अनुमान ऐसे दौर में लगाया जा रहा है जब अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार में कमी आने की काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही है। लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने पूरी कहानी को बदल दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।